नमस्ते स्पेस के दीवाने। प्लूटो, पहले एक ग्रह, अब एक ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो का सफर एक अद्भुत कहानी है जो हमें ब्रह्मांड की जटिलताओं और विज्ञान की बदलती परिभाषाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चलिए इस सफर को समझते हैं। यह यात्रा हमें सौर मंडल के किनारे तक ले जाएगी जहां प्लूटो स्थित है। 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो को खोजा और इसे हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह कहा गया। यह खोज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। प्लूटो हमारे दिलों और किताबों में एक प्लैनेट की तरह बस गया। बच्चों की किताबों से लेकर वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक प्लूटो ने हमेशा एक ग्रह के रूप में अपनी जगह बनाई। पर बाद में कुछ बदला। विज्ञान की दुनिया में नई खोजें और समझ ने प्लूटो की स्थिति को चुनौती दी। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन दी। यह निर्णय वैज्ञानिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये 3 कंडीशंस पर बेस्ड थी। एक, प्लैनेट को अपने सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट करना चाहिए। उसकी अपनी ग्रेविटी होनी चाहिए जो उसे एक गोलाकार शेप दे और उसने अपने ऑर्बिट में अपने आसपास के स्पेस को क्लियर कर दिया हो। पहला, एक प्लैनेट को अपने सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट करना चाहिए। यह शर्त प्लूटो पूरी करता है। दूसरा, उसकी अपनी ग्रेविटी होनी चाहिए जो उसे एक गोलाकार शेप दे। प्लूटो इस शर्त को भी पूरा करता है। और तीसरा, उसने अपने ऑर्बिट में अपने आसपास के स्पेस को क्लियर कर दिया हो। यही वह शर्त थी जिसमें प्लूटो असफल रहा। प्लूटो पहले 2 कंडीशंस को तो पूरा करता था, लेकिन तीसरी शर्त पर वह खरा नहीं उतरता था। पर तीसरी कंडीशन पे वो फिट नहीं बैठता था। उसके ऑर्बिट में कई और बड़े ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो उसकी कक्षा को साफ नहीं मानते। उसके ऑर्बिट में कई और बड़े ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ये ऑब्जेक्ट्स काइपर बेल्ट का हिस्सा है जो प्लूटो के आसपास के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसलिए प्लूटो को 2006 में ऑफिशियली एक ड्वार्फ प्लैनेट क्लासिफाई कर दिया गया। यह निर्णय वैज्ञानिक समुदाय में काफी चर्चा का विषय बना। यह डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल था। कई वैज्ञानिक और आम लोग इस निर्णय से असहमत थे। बहुत लोगों ने प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा देने के लिए आर्गू किया। उनके लिए प्लूटो हमेशा एक ग्रह रहेगा। पर साइंस में फैक्ट्स और डेफिनेशंस हमेशा इवॉल्व होते हैं। विज्ञान की दुनिया में नई खोजें और समझ हमेशा बदलती रहती हैं। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्लूटो की कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान में कुछ भी स्थिर नहीं है। प्लूटो के पास एक इंटरेस्टिंग और यूनिक वर्ल्ड है। उसकी सतह पर कई अद्वितीय विशेषताएं हैं जो उसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं। 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचा और कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज की। इस मिशन ने प्लूटो के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया। प्लूटो का सरफेस ग्लेशियर्स, माउंटेन्स और नाइट्रोजन स्नो से भरा है। ये विशेषताएं प्लूटो को एक अद्वितीय और रहस्यमय दुनिया बनाती हैं। उसके पास एक थिन एटमॉस्फेयर भी है। ये वातावरण प्लूटो की सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। प्लूटो के 4 मून्स भी हैं। ये मून्स प्लूटो के साथ एक जटिल और दिलचस्प प्रणाली बनाते हैं। कैरन, जो बहुत बड़ा है, और कुछ छोटे मून्स जिन्हें निक्स, हाइड्रा और केरबरोस कहते हैं। ये मून्स प्लूटो के साथ एक अद्वितीय नृत्य करते हैं। ये सब मिलकर एक फैसिनेटिंग सिस्टम बनाते हैं। प्लूटो और उसके मून्स का यह सिस्टम हमें ब्रह्मांड की जटिलताओं और विविधताओं के बारे में सिखाता है। तो प्लूटो को प्लैनेट कहते हैं या ड्वार्फ प्लैनेट, ये मैटर नहीं करता। महत्वपूर्ण यह है कि प्लूटो ने हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता और रहस्यों के बारे में सिखाया है। क्योंकि प्लूटो हमेशा एक मिस्ट्री और वंडर का सोर्स रहेगा हमारे लिए। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है, और ये हमें याद दिलाता है कि स्पेस कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप प्लूटो के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पेस के दीवाने। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर बने रहने के लिए धन्यवाद।